हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपको ये वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं। आज हम बहुत दिनों के बाद में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अपना है फॉरेस्ट या फिर राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है। फॉरेस्ट वन से संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डेटाज है, या फिर आप ये कहो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उनको ट्रिक के साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ जाए। ये आज एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, काफ़ी कंटिन्यू 2-3 वीडियो चलेंगे। आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर वीडियो पसंद नहीं आए या फिर कहीं भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर 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 कमेंट करके बताएं कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को वनस्पति या वेजिटेशन से। वनस्पति का मीनिंग क्या है? वनस्पति में हम लोग पेड़ पौधों को काउंट नहीं करके ओनली पेड़ों को काउंट करते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा घने लेवल पर होते हैं। तो यहाँ क्या काउंट होता है? 1 प्लस अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आने लगी है कुछ टाइम से, उनमें वृक्ष भी शामिल किया जाता है। तो आपको ये भी देखना है कि वन कौन से हैं और वृक्ष कौन से हैं, मीन्स वन कितने हैं और वृक्ष कितने हैं। तो ये क्या वनस्पति में काउंट होंगे। और इनकी गणना करने के लिए देश में कुछ नीतियाँ बन रखी है। सबसे पहली वन नीति बनी थी वो थी 1894 की। 1894 का मीनिंग ये हुआ कि भारत की आज़ादी से पहले की वन नीति बन रखी है, और वो ब्रिटिश कालीन है, और उसका टाइम पीरियड है 1894 से 1894 से। तो 1894 में अपनी भारत की, न कि राजस्थान की, भारत की याद रखना है, भारत की पहली वन नीति बनी थी। तो वो 1894 आपको याद रखना है। और सेकंड है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। वैसे हम जब भी कोई पॉलिसी या फिर कोई ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें क्या याद रखते हैं? 2 ही चीज़ मोस्ट रहती है, एक तो फर्स्ट कौन सी है और एक लास्ट कौन सी है। तो लेटेस्ट जो अपनी देश की वन नीति है वो तो है 1988 की, लेकिन जो फर्स्ट है वो है ब्रिटिश कालीन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने भी तो कोई वन नीति बनाई होगी, तो उसको भी हमें याद रखना है। तो देश के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें 3 वन नीति इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। एक फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी 1894 की। सेकंड जो आई थी मीन्स भारत की स्वतंत्रता के बाद की फर्स्ट नीति थी, वो थी 1952 में बनी। तो 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली क्या है? वन नीति है। तो वन नीति वैसे इसलिए बनाते हैं क्या, ताकि हम कोई उद्देश्य या फिर लक्ष्य निर्धारित कर सकें, और उसके आधार पर हम ये बता सकें या फिर ये कह सकें कि इसमें हमारा इतना लक्ष्य है, हमें ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त नहीं करना है। इसलिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, और उससे जो टारगेट रखता है उस टारगेट को हमें पूरा भी करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वन नीति हो गई अपनी भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली हो गई 1952 की। 1947 में हम आज़ाद हुए और 1952 में हमने फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी। इसी टाइम योजना भी पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू हो गई थी, तो उसके वे में भी आप इसको याद रख सकते हो। और जो लेटेस्ट आई हुई है वो 1988 की है, और अभी जो चल रही है मीन्स जो अभी भारत वर्तमान की नवीनतम वन नीति कहो तो वो भारत के प्रोस्पेक्टिव में 1988 की है। और इसके 3 लक्ष्य जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रखने हैं। और ये क्या है? लक्ष्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी डेटास दे रखे हैं वो डेटा हमने अभी तक अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, उसके 1988 के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाता है। तो फर्स्ट इसका जो लक्ष्य है वो है कुल वन कितने चाहिए, तो 33% भारत में जितना भी टोटल एरिया अगर 100 ले लें, क्योंकि 100 से ही डिसाइड किया जाता है, तो टोटल एरिया अगर 100 है तो उस 100 में से 33% भाग पर क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। ये हमने कब डिसाइड किया? 1988 में डिसाइड किया था। सेकंड इसमें क्या डिसाइड किया है? वो किया है पर्वतीय क्षेत्र पर 60% पर 1 होने चाहिए। जो पर्वतीय भाग है उन पर्वतीय भागों पर हमें कितना चाहिए? 60%। तो पर्वतीय भाग पर ज़्यादा क्यों किया है? क्योंकि वहाँ बारिश भी अच्छी होती है और पेड़ पौधे ऑलरेडी अच्छे वे में होते हैं, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र पर
60% लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। और थर्ड है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग में हम कृषि ज़्यादा करते हैं, पशुपालन वगैरह करते हैं, इसलिए एरिया कम बचता है, तो वहाँ 20% डिसाइड कर रखा है। तो आपको ये तीनों डेटा याद रखने हैं। और अगर आप राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये 33% मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मतलब रखना है। और इन दोनों को अगर आप स्किप भी कर दोगे तब भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 33% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों डेटा को याद रखना है, मीन्स इन सन को याद रखना है 1894, 1952 और 1988। अब हम देखते हैं राजस्थान के वे में। तो राजस्थान में जो एक ही नीति आ रखी है, फर्स्ट कहो या लास्ट कहो या फिर नवीनतम कहो, जो भी आप कहो, तो राजस्थान की अभी तक एक ही वन नीति आई है। तो राजस्थान में पहली व नवीनतम वन नीति कौन सी है? 2010 में आई, और इसकी डेट याद रखनी, मतलब रखनी है 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली या लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई हुई है। 10 के बाद में राजस्थान में बस कर दिया, तो आप इसको ऐसे भी याद कर लो कि 10 हो गया, अब राजस्थान वालों ने क्या किया? बस। तो 10 का मतलब पहली और लेटेस्ट दोनों हो गई है। इसके बाद में हो सकता है कोई और फॉरेस्ट पॉलिसी आ जाए, तो उसके बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो जो लेटेस्ट है वो 2010 की है। 18 फरवरी वैलेंटाइन डे 14 फेब, और उसके बाद में 4 दिनों के बाद में गवर्नमेंट को याद आया है कि हमें फॉरेस्ट पॉलिसी बनानी है, तो वो डेट क्या है? 18 फरवरी। और राजस्थान वाले थोड़ा स्पेशल है, तो अलग से लक्ष्य निर्धारित किया है। कुल जो भी एरिया है उस कुल एरिया का 20% भाग। और वैसे भी राजस्थान थोड़ा सा क्या है, मरुस्थली एरिया है, तो मरुस्थली एरिया होने के कारण यहाँ और पानी की कमी होने के कारण यहाँ इतने फॉरेस्ट नहीं हो सकते, इसलिए लक्ष्य भी कम रखा हुआ है। तो भारत का लक्ष्य तो है 33% और राजस्थान का लक्ष्य है वो है 20%। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लक्ष्य के आधार पर, तो यहाँ पूछा जाएगा कि राजस्थान की वन नीति के अकॉर्डिंग और भारत की वन नीति के अकॉर्डिंग लक्ष्य। तो भारत का आए तो 33%, राजस्थान का आए तो 20%। राजस्थान का थोड़ा सा कम है और भारत का थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट इसके साथ में एक और है, वो पॉलिसी याद रखनी है, क्योंकि ये सेम डेटा का था, इसलिए इसको याद रखना है। ये 2010 कब का? 18 फरवरी का। और इससे 14 दिन पहले राजस्थान ने एक और पॉलिसी जारी की थी, वो थी इको टूरिज्म पॉलिसी। तो इको टूरिज्म पॉलिसी जो वन नीति आई है, उस वन नीति से 14 दिन पहले आई है, 4 फरवरी 2010 को। तो इसको भी याद कर लो, ये 18 फरवरी है और ये है 4 फेब। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये तो पॉलिसीज हो गई, अब इनकी गणना कौन करता है? तो गणना के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि गणना कौन करता है, कब करता है, कैसे निकाला जाता है, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो देखना है वो है वन गणना। तो वन गणना कहाँ से की जाती है? वन सर्वेक्षण संस्थान बना हुआ है भारत में, देहरादून में। तो वो देहरादून वाले मीन्स देहरादून की इंस्टीट्यूट वन गणना करती है भारत में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो उत्तराखंड कहाँ, कौन सा एरिया है? हिमालय एरिया है। और हिमालय एरिया का मतलब क्या है? पर्वतीय एरिया है। और पर्वतीय एरिया का लक्ष्य भी ज़्यादा है। इसका मतलब जो भी इसका संस्थान बन रखा है, वो अगर भारत में देखें तो वहाँ जहाँ ज़्यादा वन पाए जाते हैं, यूँ नहीं कह सकते आप एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन हिमालय के अकॉर्डिंग ये आप कह सकते हो कि हिमालय में ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो इसलिए देहरादून में वन सर्वेक्षण संस्थान है। वैसे तो अगर आप इसको डिसाइड करोगे कि वन सबसे ज़्यादा एरिया के अकॉर्डिंग का होता है, तब तो एमपी उत्तर आ जाएगा, उत्तराखंड तब भी नहीं आएगा। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो मिजोरम आ जाएगा, तब भी उत्तराखंड का नाम नहीं आएगा। लेकिन आप इसको इस वे में याद कर सकते हो कि पर्वतीय एरिया होने के कारण इसका संस्थान कहीं ना कहीं नॉर्थ में होगा, और वो प्लेस है देहरादून। तो देहरादून वर्ड याद रखना है। 1987 से ये कंटिन्यू अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। 1987 को काउंट नहीं करना है, 1987 के बाद से कंटिन्यू स्टार्ट कर लेना है। तो 1987 से ये प्रति 2 वर्ष में एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो रिपोर्ट स्टार्ट की थी फर्स्ट 1989 से स्टार्ट की थी, और 1989 से काउंट करोगे तो 2021 में लेटेस्ट
फॉरेस्ट पॉलिसी आई है और वो कौन सी है, 17th है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान 2021 की वन नीति कौन सी है, 70वीं है। तो आपको ध्यान रखना है 70वीं, और उसके बाद में प्रत्येक 2 वर्ष में, और 1987 से ये जारी कर रहा है। 2 वर्ष में आप कैसे याद करोगे, अगर आप जनगणना की बात करो तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना की जाती है। वैसे भी भारत की पॉपुलेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, तो 10 वर्ष के बाद में भी काउंट करोगे तब भी ये लगेगा कि इतनी सारी क्या पॉपुलेशन है। तो 10 वर्ष के बाद में भारत की पॉपुलेशन काउंट की जाती है। तो 10 वर्ष में तो क्या है, जनगणना। और अगर पशु गणना की बात करो तो वो प्रति 5 वर्ष के बाद में होती है। तो जनगणना प्रति 10 वर्ष, पशु गणना प्रति 5 वर्ष बाद में। और यहाँ क्या है, वन, तो वन कब, प्रति 2 वर्ष बाद में। तो आपको ध्यान रख हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या आप देखते हो। ऑब्वियसली जन देखते हो, जनता देखते हो, व्यक्ति देखते हो। तो सबसे ज़्यादा टाइम के बाद में जारी की जाती है वो है जनगणना, मीन्स 10 वर्ष बाद। और इसका जस्ट हाफ कितना होगा, 5। तो हमें कभी कभार पशु भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है, बुद्धि नहीं होगी तब तो पशु भी काउंट किया जा सकता है कि क्या पशु है क्या। तो वो पशु हाफ में, एकदम हाफ, 10 जनगणना के लिए और 5 पशु के लिए हो गया। और इसका हाफ क्या होगा, 2.5 साल। और 2.5 ना लेकर के आपको 2 वर्ष लेना है, और 2 वर्ष में फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की जाती है। तो आपको ये याद हो जाएगा। अब फॉरेस्ट काउंट कैसे करते हैं, तो इनकी काउंटिंग भी आपको वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये काउंट कैसे की जाते हैं। तो ये क्या ऊपर सैटेलाइट लगा दिया जाता है, या फिर लगा दिया जाता है, क्या लगाया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट से चेक किया जाता है कि कहाँ का फॉरेस्ट कितना है। तो वो फॉरेस्ट जो काउंट होता है वो सैटेलाइट अगर आपको याद रहे तो बेस्ट, नहीं रहे तो आपको देखना है। रिमोट सेंसिंग के आधार पर इसकी गणना की जाती है, और उस सैटेलाइट का नाम है IRS रिसोर्स सैटेलाइट 2। तो ये शायद एक बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कहीं मैंने इसको पढ़ा है कि गणना कौन से सैटेलाइट से की गई, तो वो है IRS रिसोर्स सैटेलाइट 2 से गणना की गई थी 2021 की। फिर इसमें याद रखना है राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी को। तो राजस्थान वन नीति या फिर वन गणना कहो अभी, वो है 2021 की। 2021 में आपको क्या क्या याद रखना है डेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि फॉरेस्ट कितने हैं, फॉरेस्ट प्लस ट्री कितने हैं। और ट्री नहीं याद हो तो इनके दोनों का जोड़ आपको याद रखना है। तो जैसे आपने वन याद कर लिया और ये याद कर लिया, वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कितने हैं। तो आपको वृक्ष याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही निकल जाएगा। फिर उसमें आपको याद रखना है कि वन सर्वाधिक कहाँ है, संख्या के अकॉर्डिंग देखो तो, और फिर प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक कहाँ है। फिर आपको याद रखना है कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे कम वन कौन कौन से जिलों में है, और संख्या के अकॉर्डिंग सबसे कम वन कौन कौन से जिलों में है। फिर उसके बाद में इसको याद रखना है, इसमें आपको वो है सर्वाधिक वन है तो वो कितने परसेंटेज है, और न्यूनतम है तो कितने परसेंटेज है, कितने जिलों में कमी आई है, कितने जिलों में वृद्धि हुई है, और कमी आए है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कमी आई है। और इनका जो गणना की जाती है वो गणना, या फिर आपको फॉरेस्ट जब पढ़ते हैं तो हम मेन तो 2 भागों में इनको बांट करके पढ़ते हैं। लेकिन इस फॉरेस्ट पॉलिसी में एक और डेंसिटी के अकॉर्डिंग, या फिर कितना डेंस है फॉरेस्ट, कितना घना है, उस घने के आधार पर एक और भाग में इस फॉरेस्ट को बताया गया। तो इस वीडियो में हम कितना घना है या फिर कितना सघन वन है उसके अकॉर्डिंग इसमें देख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कुल वन कितने हैं। तो कुल वन याद रखना है 16,654 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि आप अगर 1 किलोमीटर इसकी लंबाई ले लो, 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई ले लो, तो ये जो एरिया काउंट होता है ये वर्ग किलोमीटर में काउंट होता है। इसको लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वर्ग किलोमीटर। और इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, कैसे याद रखना है, आपको पहले याद रखना है 1, फिर उसके बाद में 6,
और 6 या फिर 6 को 2 बार लिख देना है। फिर 6 के बाद में क्या आएगा 5, 5 के बाद में क्या आएगा 4। तो इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, नहीं तो आप एक रफली आइडिया ले सकते हो कि लगभग 16,500 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फॉरेस्ट है। इनको याद रखो या ना रखो, लेकिन ये जो परसेंटेज के डेटा है उन डेटा को आपको याद रखना मतलब रखना ही है। तो आप पहले तो इनके बड़े स्तर पर आपको याद रखो। क्या याद रखोगे कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो है 20% का, और 20% के लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि जो अभी 1 काउंट हुए हैं वो 20 से तो श्योर कम ही है, और वो कितने हैं तो वो इसके 1/4 भाग में है। 1/4 भाग में मतलब क्या हुआ, जैसे किसी भाग का मतलब 100 है तो 100 का 1/4 कितना होगा 25%, और यहाँ टोटल कितना है 20। लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो 20 निर्धारित किया था, और 20 का 1/4 कितना होगा 5। तो एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन आप अप्रोक्स पहुंच गए हैं कि टोटल फॉरेस्ट है वो कितना है 5%, और 5 में भी आपको डेटा याद रखना है 4.87%। अगर आपको ये 8-7% ना भी याद होंगे तब भी आप 5% करोगे, तो आप 5% का मतलब क्या होता है, एक आपको मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे ये 4 है और इस 4 और 5 के बीच की बात हो गई है ये। जब भी हमारे कोई भी पॉइंट 4.5 से ऊपर चले जाते हैं तब हम काउंट उसको नेक्स्ट संख्या में कर लेते हैं। अक्सर हम नेक्स्ट संख्या में काउंट कर लेते हैं, यहाँ 0 ना होकर कि हम यहाँ 1 भी आ जाएगा ना तब भी हम ये कहेंगे कि लगभग 5 है, और यहाँ 4.5 की जगह 4.49 लिखाएगा तब हम एक संख्या कम में चले जाएंगे। तो कितना पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अप्रोक्स में 4 और इसको हम अप्रोक्स में पढ़ते हैं 5। तो यहाँ भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि 0, ये जो 0 के बाद में 8 है ये संख्या 5 से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 5% हमने याद किया है। तो 4.87 इसको इस वे में याद करो, नहीं तो इस 4 का डबल कर लो, तो 4 और 8 हो गए उस साइड में। फिर है वन और वृक्ष, तो वन और वृक्ष दोनों को जोड़ के मीन्स ये तो शामिल हो ही रहा है प्लस वृक्ष और जुड़ रहे हैं, तो इसका डेटा क्या बन रहा है, वो डेटा बन रहा है 7.42%, मीन्स अप्रोक्स 7.5% तो वन और वृक्ष दोनों को मिला करके है, और अप्रोक्स 5% फॉरेस्ट है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि ये तो रिपोर्ट है 17वीं, लेकिन जो 16वीं रिपोर्ट आई थी उसके डेटा में था वन और वृक्ष 7.22%। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। फॉरेस्ट में वृद्धि की कितनी हुई है 0.20% वृद्धि हो गई है। तो अगर आपको ये याद ना हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये तो याद होना चाहिए कि क्या हुआ है। तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। जब इससे पहले की रिपोर्ट 2019 में आई थी, उस 19 की रिपोर्ट को देखें और 2021 की रिपोर्ट को देखें तो हम टोटल ये कहेंगे कि हमारे वन और वृक्ष दोनों को मिला करके वृद्धि हुई है। फिर इस वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट या फिर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट। तो इन 3 भागों में वन को बांटा गया है। अब डेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई पॉइंट है, ये मान लो एरिया है, तो इस एरिया में यहाँ बहुत पास पास में वन होंगे तो वो तो हम कहेंगे उसको अति सघन, और उसमें थोड़ा सा दूर दूर होंगे तब हम कहेंगे कि मीडियम है, और उससे भी कम हो जाएंगे या फिर वो खुले वन के रूप में काउंट होंगे तो वो है अपने सबसे ज़्यादा। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है, ओपन फॉरेस्ट है या फिर खुले वन है। इन तीनों को मिला करके हमने पढ़ लिया कितने हैं 4.87% है। तीनों मिलाएंगे तो वन की स्थिति है अपनी 4.87% की। लेकिन खुला वन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ खुले वन, तो ये सर्वाधिक प्राप्त हो रहे हैं। ये कितने हैं 3.5%, 3.57%। और खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं, उदयपुर में। मैंने सेम ही इसको लिख लिया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट अलवर में, उदयपुर में नहीं करना है, ये अच्छे से ध्यान रखना है, उदयपुर में नहीं करना है, अलवर में वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा। और मॉडरेट है वो है सर्वाधिक उदयपुर में, और खुले वन भी सर्वाधिक कहाँ है
उदयपुर में। ये तीनों भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन दोनों के मैंने डेटा नहीं लिए क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप खुले वन को याद कर लेंगे तो वो थोड़ा सा अप्रोच करके भी उसको याद किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इनमें घुस जाओगे तो जो मेन है वो आप छोड़ दोगे। इसलिए वेरी डेंस एंड मॉडरेट डेंस का डेटा भले ही मत याद करो, खुले वन का आप रफ आइडिया रखो कि 3.5%, लगभग 4.5% का 3.5% भाग सिर्फ और सिर्फ खुले वन है। और इसमें एक और याद रखना है, वो है झाड़ियों का। झाड़ियाँ वन में काउंट नहीं होती है, वन में ये तीनों काउंट हो रहे हैं। तो ये तो काउंट हो गए। और झाड़ियाँ राजस्थान में अलग पाई जाती है क्योंकि ये क्या मरुस्थलीय भाग है, तो इसलिए झाड़ियाँ भी पाई जाती है। और झाड़ियाँ सर्वाधिक कहाँ है? पाली में। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है कि सर्वाधिक झाड़ियाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये याद रखना है, पाली में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ, कहीं जैसलमेर वगैरह में ना डाल दो आप। तो अच्छे से याद रखना है, पाली में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में आपको याद रखना है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस के रूप में, और खुले वन भी याद रखना है। तो अब ये शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या याद रखना है वो भी याद हो चुका होगा। फॉरेस्ट कितने हैं तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो इसको फॉरेस्ट के रूप में। तो फॉरेस्ट हो गए 4 का इसका मतलब 4 का डबल 8, तो 4.87%। और फॉरेस्ट एंड ट्री को दोनों को काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा अपना 7%, मीन 7.42%। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। और वेरी डेंस अलवर में, उदयपुर में नहीं है। मॉडरेट डेंस उदयपुर में। ओपन फॉरेस्ट उदयपुर में। सर्वाधिक झाड़ियाँ पाली की है। और लेटेस्ट राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है? 18 फरवरी की। वैलेंटाइन डे तो याद रहेगा ही रहेगा, वैलेंटाइन डे को मैं 4 जोड़ दो तो वो 4 जुड़ के 18 फरवरी हो जाएगी। और 2010 से अब कर दो बस। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में एक ही फॉरेस्ट पॉलिसी आई हुई है। और लेटेस्ट कौन सी आई हुई है? 2010 की। इसके साथ में एक और याद किया था, वो था इको टूरिज्म पॉलिसी। और इको टूरिज्म पॉलिसी कब की है? 2010, लेकिन 4 फरवरी की है। और भारत की करो तो भारत की हो जाएगी लेटेस्ट 1988 की, जिसमें लक्ष्य रखा हुआ है 33% फॉरेस्ट का। राजस्थान में लक्ष्य कितना है? 20% का। और जो फर्स्ट इंडिया की पॉलिसी है फॉरेस्ट की वो है 1894 की। और स्वतंत्रता के बाद की है तो 1952 की। तो ये अपने कुछ डाटा हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।